नमस्कार जोहार सभी को मेरे YouTube चैनल में। और इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर लेके जो आए हैं वो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसे सभी कोई जानते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, ये लगाने से अर्थ में कैसे बदलाव आता है। तो आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या परिभाषा के साथ उसका प्रयोग। पहले हम उपसर्ग पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्रत्यय पढ़ लेते हैं। पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर प्रत्यय के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ क्या है कि कोई भी परीक्षा हम लोग देते हैं तो इससे दो शब्द हमेशा, यानी कि दो क्वेश्चन आपका हमेशा पूछते रहता है। आपका क्वेश्चन में रहता है, आपका पेपर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या तो आप अपना क्लास वाइज का जो एग्जाम देते हैं, चाहे आप मैट्रिक बोर्ड हो, चाहे आप 11-12 का हो, हिंदी का जब आप पेपर देते हैं हिंदी का, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा हमेशा एकदम क्वेश्चन दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और इसमें से क्या है कि आप जो रिजल्ट बनाते हैं उसमें से ये अगर जान लेंगे, ये आसान सा चैप्टर है, इसको एक बार पूर्ण रूप से ये वीडियो देख लीजिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। मैं आशा के साथ आप लोगों को ये वीडियो आप लोग के सामने ला रहा हूं ताकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका जेटेट हो, आकलन हो, या झारखंड चौकीदार हो, या जेएसएससी का कोई भी आपका एग्जाम हो, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय जो आपका हिंदी चैप्टर होता है उसमें पूछते हैं। इसमें से हिंदी में आपका हिंदी सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम देने लगेंगे तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो आपको उपसर्ग से या प्रत्यय से, ये दोनों से आपको 2 क्वेश्चन का एकदम मिलेंगे। 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें मैं उम्मीद और आशा के साथ कहते हैं कि इस चैप्टर को जो अभी हम लेके आए हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय, इसको लास्ट तक देखिए। आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूर्ण रूप से इसका परिभाषा भी, और उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगते हैं और उसके लगने से कैसे अर्थ का बदलाव होता है उसके बारे में आप पूर्ण रूप से जान लेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, लाइक इसलिए कीजिए और कमेंट इसलिए कीजिए कि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं या सब्सक्राइब भी करते हैं तो हमको भी मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होने के बाद मुझे और ज्यादा वीडियो या अपलोड करने का, वीडियो बनाने का या अपलोड करने का, या इससे और सुधार कर लाने का मुझे एक थोड़ा और उत्सुकता बढ़ जाती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं कि चैप्टर क्या जो अभी लेके आए हैं इसको पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा अगर आपको इस मेरा चैप्टर अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं, इसके और बाद में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दोनों अलग अलग देखते हैं। चलिए, ये आ गया उपसर्ग, देख रहे हैं उपसर्ग आ गया। चलिए अब मजे तरीके से पढ़ते हैं कि उपसर्ग किससे कहते हैं और उपसर्ग क्या है, वो कैसे लगता है, इसका प्रयोग भी जानेंगे। उपसर्ग का परिभाषा लिखा हुआ है, मूल शब्द के आगे जुड़कर। अब समझ सकते हैं कि मूल शब्द का एक अर्थ होता है, अगर उससे आगे उपसर्ग लग जाए तो उसके अर्थ बदल जाए। एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए, मूल शब्द के आगे जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। कितना सिंपल भाषा है। ये ग्रामर में या हिंदी का जो ग्रामर होता है, उपसर्ग और प्रत्यय का पूर्ण रूप से परिभाषा दिया हुआ है, तो मैंने कुछ उसको और ही आसान सा वाक्य में, आसान सा भाषा में इसको लेके आया। यानी कि मूल शब्द के आगे जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। कितनी, अब इतना समझ लीजिए कि मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ता है और उसके बाद जो मूल शब्द का अर्थ बदल देता है वो आपका उपसर्ग है। अगर उससे कहा जाए कि जैसे, तो प्रयोग में क्या लाएंगे, जैसे। अगर यहां देखा जाए जैसे अगर मान लिया उपसर्ग रखें और यह मूल शब्द लिखें तो बनेगा क्या। देखिए, अगर यहां मूल शब्द लिख दिए और यहां अगर लिखेंगे उपसर्ग और यहां जो बनने के बाद जो नया शब्द आता है वो देखना है। अगर बनने के बाद जो नए शब्द आएगा उसका अर्थ बदल जाएगा। इसका यहां लिखेंगे नए शब्द। अब देखिए कैसे उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग का प्रत्यय तो बाद में बताएंगे, पहले उपसर्ग देखते हैं।
तो मूल शब्द अगर यहाँ लिखा जाए जय, या मूल शब्द क्या लिखा, जय लिखा, इससे पहले अगर उपसर्ग में प्रा लगा दें, उपसर्ग और जय में अगर प्रा उपसर्ग लग जाए तो क्या हो जाएगा, इससे बनेगा क्या, पराजय बन जाएगा। ये आपका नया शब्द। जय एक अपना मूल शब्द है, इसका कुछ अर्थ है, लेकिन जब इसके आगे अगर प्रा उपसर्ग लग जाता है तो अर्थ बदल जाता है, क्या होता है, पराजय हो जाता है। अब देखिए, अगर इसके यहां पर अगर लिख दें मूल शब्द में मोहन और इसके आगे लगा दें हम सम, तो क्या हो जाएगा, अब जानते हैं इसके उपसर्ग लगाने के बाद बदल जाता है, तो ये हो जाएगा सम्मोहन। क्या हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा सम्मोहन। सम्मोहन, इसका अर्थ बदल जाता है। और देखिए, अगर यहां फिर मूल शब्द यहां लगा दे गमन, मूल शब्द अगर यहां लिख दे गमन, इसके अगर इससे पहले आ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा, आगमन। देखिए, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाने के बाद जो अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ उपसर्ग का परिभाषा, इसका प्रयोग जैसे यहाँ लिखे हैं कि इसका कैसे लगता है। अब यहाँ क्या है, कंपटीशन में आपको एक शब्द दे देगा, कहेगा कि सम्मोहन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, ये एक तो क्वेश्चन है। अगर एक आपको ABCD में ORCD में मिलेगा, तो अगर लिख दिया सम्मोहन, ये शब्द आपको दे दिया, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ तो सम्मोहन हुआ। अगर ऐसे भी पूछा जाए सम जोड़ मोहन कर दिया, तो आपको बोलेगा कि इसका नया शब्द निम्नलिखित में से कौन है। सम और मोहन को जोड़, सम उपसर्ग जोड़ करके मोहन में अगर सम उपसर्ग जुड़ता है तो नए शब्द क्या बनते हैं, आपको ABCD में नए शब्द दिया हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा सम्मोहन, यही उपसर्ग है। तो अगर यहाँ अनेकों अनेक शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग लगा हुआ रहता है, और प्राय देखिए जितने भी शब्द उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग लगा हुआ शब्द होते हैं, वो प्राय अगर देखा जाए समास में तो अव्ययी भाव समास का होता है। इसलिए समास में अभी नहीं जाएंगे, समास का एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो अब देखिए, उपसर्ग और मूल शब्द, नए शब्द, उपसर्ग लगाने के बाद नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। और आगे दीजिए, अगर यहाँ देखिए, यहाँ पात्र अगर लिखा जाए, इसके आगे पर हम क्या लगाएंगे, कु लगा दिए, तो इससे क्या हो जाए, क्या बनेगा, कुपात्र बन जाएगा। देखिए कितना अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो अब समझना है कि मूल शब्द के आगे में जो लग गया कोई भी उपसर्ग, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो हम लोग इतना अगर दिया जाएगा, कुपात्र दिया हुआ रहे, आपसे पूछा जाए कुपात्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप लगा सकते हैं कि कु उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह से अनेकों अनेक शब्द मिलेंगे, और हम लोग एक बार ये वाला ट्रिक अगर एक बार जान लेंगे कि मूल शब्द के आगे जो लगता है और उसके बाद अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग है। ठीक है, तो और देखेंगे, और भी अगर बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, तो उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करके सिर्फ समझना है कि उपसर्ग क्या चीज है। अब पूछा जाए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग जो होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बोलेगे कौन कौन, तो आपसे उतना लंबा क्वेश्चन हमको शायद कोई कंपटीशन में नहीं पूछता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, जानना जरूरी है। उपसर्ग कितना होता है, 3 प्रकार के। उपसर्ग कितने होते हैं, 3 प्रकार के। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होता है, और दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है आपका विदेशी उपसर्ग। क्या होता है, विदेशी उपसर्ग। आप कहेंगे कि ये विदेशी और हिंदी और संस्कृत क्या चीज है, इसको जानने के लिए क्या करना है। अब यहां देखिए, इसको संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो तत्सम उपसर्ग भी कहलाते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो तत्सम उपसर्ग भी कहलाते हैं, और ये प्राय संस्कृत से आए शब्द के आगे ही लगते हैं। कौन, संस्कृत के उपसर्ग। अब कहेंगे यहां लिखा हुआ उपसर्ग कितने प्रकार के, तो उपसर्ग के प्रकार, ये आपका उपसर्ग का प्रकार है कितना, ये 3
तीन प्रकार के जो उपसर्ग हैं, ये आपका उपसर्ग के प्रकार तीन गो होते हैं। तीन उपसर्ग होते हैं, क्या क्या क्या? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। आप कहेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग का परिभाषा क्या है? तो संस्कृत के उपसर्ग का परिभाषा शॉर्ट में बता रहे हैं, जो शब्द संस्कृत प्राय संस्कृत भाषा के शब्द के आगे लगता है वो संस्कृत के उपसर्ग हुआ। हिंदी के उपसर्ग हिंदी शब्द के आगे जो लगते हैं वो हिंदी उपसर्ग हुआ। और विदेशी उपसर्ग, ये विदेशी शब्द पर जो आगे लगते हैं वो विदेशी उपसर्ग है। तो इसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा अगर देखा जाए तो संस्कृत के अगर देखिए संस्कृत के उपसर्ग का अगर एक उदाहरण दिया जाए तो यहां देखिए, दुर्लभ एक ऐसा शब्द है जो इसमें लगता है। और जैसे कि अब दुर्लभ एक शब्द होगा जो संस्कृत का है, इसके बाद सीधा सा बचा यहां देखिए अ जोड़ ज्ञान, ये देखिए संस्कृत के उपसर्ग है अ ज्ञान, इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। इसका क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है। अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, और नहीं तो संस्कृत के भी उपसर्ग और शब्द कितना अनेकों अनेक हैं, तो उतना लंबा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में देखिए, ट्रिक पकड़ना है, सिर्फ संस्कृत शब्द के आगे लगने वाला को संस्कृत उपसर्ग और हिंदी शब्द के आगे लगने वाला को हिंदी के उपसर्ग कहेंगे और विदेशी के उपसर्ग को विदेशी उपसर्ग कहेंगे। अब हिंदी का देखिए, हिंदी का अगर यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि क्या अध जोड़, इसको जला लिख रहे हैं, अध जला, एक मिनट, क्या लिख रहे हैं? अध जला, अध जोड़ जला, इसका क्या हो जाएगा? अध जला। ये आपका हिंदी का उपसर्ग है। कौन वाला? ये वाला हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत के उपसर्ग है। और कहा जाए कि विदेशी उपसर्ग के बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए। चलिए विदेशी उपसर्ग के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। विदेशी शब्द, इसे आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्ग जो होता है ये आगत उपसर्ग जो आया हुआ है। अगर देखिए विदेशी उपसर्ग का देखिए, इसमें ना उपसर्ग लगा दें, यहां देखिए समझ, तो क्या हो जाएगा? ना समझ। ये ना, ये हो गया आपका। तो ये ना जो है ये विदेशी उपसर्ग कहा जाता है, ये इसको आगत उपसर्ग भी कहते हैं। तो कुछ उपसर्ग और भी देख लेते हैं, हमारे जो यहाँ कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे बदलता है उपसर्ग से, तो और किस तरीके से उस उपसर्ग को हम लोग पहचानेंगे, ये सारा चीज जानना है। ठीक, चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए एकदम आसानी से समझिए कि यहाँ देखिए उपसर्ग है, मूल शब्द है, नए शब्द क्या बनते हैं? नए शब्द। हमने यहाँ कुछ उपसर्ग दिया हुआ है और मूल शब्द भी दिए हैं, तो उसके बाद जुड़ने के बाद कौन सा और नया शब्द बनता है, थोड़ा सा कुछ थोड़ा लिख देते हैं। लिख रहे हैं तो इसलिए समझ में आ जाए कि कैसे बन रहा है। जहां देखिए यहाँ लिखा हुआ अति जोड़ आचार, तो इसका क्या हो जाएगा? नए शब्द जब मिल जाने के बाद क्या बनता है? इसका अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। इसका नया शब्द बनेगा अत्याचार। अ में अगर पवित्र में अ उपसर्ग अगर लग जाए तो हो जाएगा अपवित्र। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपवित्र। तो ये आसानी से समझ सकते हैं और आसान है ये उपसर्ग, और जो हम चैप्टर लेके आए उपसर्ग और प्रत्यय, ये आसान है। और एक बार पढ़ लेने के बाद इसका परिभाषा सिर्फ जान लेने के बाद इधर थोड़ा बहुत शब्द को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें कौन सा उपसर्ग कौन सा शब्द में लगा हुआ है और कौन सा प्रत्यय कौन सा शब्द लगा हुआ है तो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए धर्म में अ उपसर्ग लगाने के बाद क्या हो जाता है? अधर्म। कितना आसान से समझ में आ जाएगा। अधर्म। अति जोड़ अधिक तो हो जाएगा अत्याधिक। अति जोड़ अधिक अगर लिखा हुआ है, अति जोड़ अधिक लिखा है तो इसका हो जाएगा अत्याधिक। अति क्या है? उपसर्ग है, ये हो जाएगा अत्याधिक। तो यहां पर जितना भी मूल शब्द के आगे जब लगा हुआ ये सारे से चीज ये उपसर्ग है। तो यहां देखिए चाल में अगर कु उपसर्ग लग जाए तो हो जाएगा कुचाल, तो हो जाएगा कुचाल। और सफर में हम उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम सफर। ये शब्द ही कितना इंपॉर्टेंट है, हम सफर। चलिए और आगे थोड़ा और कुछ
शब्द देख लेते हैं कि कैसे कैसे उपसर्ग लगाने के बाद वो बदलता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ये वीडियो नया गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो लेके आते हैं जो थोड़ा पढ़ने वाले के थोड़ा मोटिवेट हो जाए। और अगर सब्सक्राइब अगर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर मेरा वीडियो देख लिए तो और आगे देख लीजिए, लास्ट तक देखिए। और आप तो उपसर्ग बता रहे हैं, इसके बाद प्रत्यय फिर बताने लग जाएंगे, प्रत्यय थोड़ा पढ़ाने लग जाएंगे। थोड़ा अगर अच्छा लगे, आपको मोटिवेट होता है तो आप कोई भी बहुत सारे ट्यूटर को देखे हैं तो थोड़ा मेरा वीडियो भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए लास्ट तक और देखिए उपसर्ग और प्रत्यय कैसे कितनी आसानी से समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ उपसर्ग दे रखा है, उपसर्ग दिया हुआ है यहाँ पर। तो इससे अगर आपको कहा जाए कि जो उपसर्ग से कितने शब्द बन सकते हैं, कुछ बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं कुछ ही शब्द दे रहा हूँ। तो यहाँ जो उपसर्ग है, जो उपसर्ग से अब बहुत आप कहेंगे कि इतना मैंने पहले उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द दिया तो क्या एक ही शब्द बनेंगे? नहीं, एक उपसर्ग से अनेकों अनेक शब्द बन सकते हैं। तो ये मेरा आज का अभी का जो ये दो दे रहे हैं, ये उपसर्ग मैंने दिया है, इससे बहुत सारे शब्द हम लोग बना सकते हैं और बन सकता है। तो यहाँ देखिए, जो अगर दिया हुआ इससे कितने कितने शब्द में कुछ ही शब्द दे रहे हैं। चलिए बहुत बनने का तो अनंत है ही, जो उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखना है जो उपसर्ग से क्या क्या बनते हैं। तो जो उपसर्ग से क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए चौकोर, क्या बनेगा? चौकोर। और भी शब्द बनाते हैं इसे आपका। इसके बाद हो जाएगा चौमासा, क्या हो जाएगा? चौमासा। यानी कि एक उपसर्ग से कितने सारे शब्द बन सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका आएगा चौकन्ना, क्या आ जाएगा? चौकन्ना। देखिए चौकन्ना, इतने सारे शब्द बनते हैं। यानी कि यहाँ उपसर्ग एक तो है, ये उपसर्ग है। देखिए कोर में चो लगा तो चौकोर हो गया, मासा में चो लगा तो चौमासा हो गया, और इसमें भी चौकन्ना में भी चो उपसर्ग लगा हुआ। तो अब देखिए कु लगा हुआ है तो इसके कितने शब्द बन सकते हैं? कुपात्र, कुचाल, कुचाल, कुसंग, ये भी बन सकता है, कुसंग। और शब्द बनेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द लिख रहा हूं। तो आप देखिए कम, कम यहाँ उपसर्ग है, ये सारे यहाँ उपसर्ग है। कि कु उपसर्ग से कितने कितने शब्द बनते हैं। अब कम है तो यहाँ लिख सकते हैं इसका कमजोर। कम अक्कल भी होगा, क्या होगा? कम अक्कल, कम अक्ल। और भी बन सकते हैं, कम वक्त भी बन सकता है, कम वक्त भी बन सकता है, कम वक्त, यहां पर ख लगाएंगे, कम वक्त बन सकता है। अब यहां गेर, यहां हो जाएगा गैर हाजिर, गैर उपसर्ग से गैर हाजिर बन सकता है। तो हमको बनाना नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में बनाना नहीं होता है। यहाँ आपको लिखा हुआ रहेगा गैर प्लस हाजिर लिखा हो तो गैर हाजिर हो जाएगा। अगर आपको लिख देगा कि गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है तो आप यहाँ गैर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? गैर उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद हो जाएगा गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। इन सारे शब्दों में गैर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? गैर उपसर्ग लगा हुआ है। गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, इसके बाद गैर कानूनी, गैर मौजूदगी, ये सब बहुत सारे शब्द हैं जो गैर उपसर्ग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ ये सारे शब्द उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग हैं और ये इससे बनने वाला शब्द है। तो अब यहाँ मूल शब्द में कुछ उपसर्ग लगा के दिखाए हैं तो आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या चीज है। चलिए तो इससे बाद हम लोग और यहाँ बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय। हम जब पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय को भी लेके चलते हैं। तो अब चलिए प्रत्यय थोड़ा देख लेते हैं, प्रत्यय का उपसर्ग जान लेंगे, प्रत्यय किस तरह से लगता है, तो मूल शब्द के पीछे लगने के बाद कैसे बदलता है वो। तो ये तो उपसर्ग था। चलिए अब हम लोग प्रत्यय की ओर जाते हैं। तो ये उपसर्ग यहाँ जो इतना बताए तो इसका क्या है परिभाषा? मूल शब्द के आगे जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। बस इतना पता चल जाए कि उपसर्ग जो है ना मूल शब्द के आगे लगता है। तो मूल शब्द यहाँ छंटना होगा। आपको पूछा जाए कि चौमासा में,
अगर आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ दे देगा चौमासा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप उसको काटिए, चो जोड़ मासा चौमासा, तो ये उपसर्ग आपका ये चौमासा में चो उपसर्ग लगा हुआ है। तो इतनी आसानी से हम लोग अपना रिजल्ट में 2 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, अपना अंक बढ़ा सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से हर परीक्षा में, चाहे जेटेट का हो, आकलन हो, या तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको हिंदी सब्जेक्ट में ये देखने को मिलेगा ही और मिलता ही है। और चलिए तो आप प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। चलिए लेके आ गए प्रत्यय। यहाँ क्या लिखा हुआ? प्रत्यय। प्रत्यय का यहाँ परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा समझ में आ गया तो सारा सिस्टम समझ में आ गया। क्या है कि प्रत्यय वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जोड़कर मूल शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब कहेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ मूल शब्द के अंत में जुड़कर जैसे इसका अर्थ बदल जाए तो उसे प्रत्यय कहेंगे। एकदम शॉर्टकट में, एकदम आसानी से समझ लीजिए, वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगर लिखा जाए कि जैसे में यहाँ देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं पर्वत मूल शब्द हुआ, इसमें अगर ई प्रत्यय, ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई है, ई प्रत्यय, ये क्या है? ई प्रत्यय जुड़ जाए तो यहां जाके बनेगा क्या? पर्वतीय। क्या बन जाएगा? पर्वतीय। ये बन जाएगा पर्वतीय। आपको क्वेश्चन दे देगा पर्वतीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। अब आपको दे देगा ए, बी, सी और डी में आपको ऑप्शन दे देगा। अगर इसमें यह प्रत्यय रहेगा, इसमें ये वाला रहेगा, इसमें ये वाला रहेगा, इसमें यह लगा देगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, ये नहीं कहते कि जेटेट और आकलन सीटेट में ये आता है, ये सीजीएल एसएससी का जितना है, जेएसएससी का जितना है, या तो कोई भी कंपटीशन होता है उस सब में ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन आते ही आती है। आप तो देखे ही होंगे कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठे हैं तो उपसर्ग प्रत्यय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए पर्वत जोड़ ई, पर्वतीय। आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछ दिया आपको, ये ए बी सी डी क्या है, ये आपका ऑप्शन है। आपको पूछ दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्वतीय शब्द में कौन सा उपसर्ग या सॉरी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप यहाँ पहले से ही जानते हैं, वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। पर्वत में क्या लगा है? ई प्रत्यय लगा है, तो पर्वतीय। आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा, ये वाला नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा पर्वतीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, दीर्घीय आकार लगा हुआ है, तो आपको देखिए दीर्घीय आकार इससे बनता है, यानी कि ये दीर्घ हर सही दीर्घीय है ये। अब तो ये लगाएंगे ई प्रत्यय, तो आपका ये सही हो जाएगा। पर्वतीय में ये वाला प्रत्यय लगा। ये मैंने एक उदाहरण दे दिया क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे प्रत्यय किस प्रकार का है। चलिए ये मैंने एक ठो दिया था। अब अगर आगे देखिए, इसमें अगर अब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है लेख, ये पहला था, ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ये लेख में क्या प्रत्यय लगे कि लेखक बन जाए या क्या बना दे, या लिखित बना जाए। अब यहां देखिए नंबर तीसरा, देखिए यहां लिखे हैं प्रतिभा, तो इसको क्या, इसमें भी हम प्रत्यय लगाएंगे। ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। अब देखिए लेख में इत प्रत्यय लगा दीजिए। लेख में इत प्रत्यय यानी कि छोटी ई की मात्रा, इत प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। लिखित क्या हो जाएगा? ये लिखित बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका लिखित। प्रतिभा में अगर वान प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रतिभावान। क्या बन जाएगा? प्रतिभावान बन जाएगा। यह देखिए पीछे जो लगा मूल शब्द, ये आपका
प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है। लेख में इत प्रत्यय लगाने से लिखित बनता है। प्रतिभा में वान प्रत्यय जुड़ने के बाद प्रतिभावान बन जाता है। चलिए और ऐसे और कुछ शब्द देखते हैं जो उसके प्रत्यय जुड़ने के बाद अर्थ में कैसे बदलाव होता है। चलिए, अगर यहां तक आप वीडियो देख ही लिए हैं तो अंत तक देखिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको ये मेरा क्लास कैसे लग रहा है देखने में, पढ़ने में, तो जरा कमेंट भी कीजिए, तो हमको भी लगे कि किस किस को अच्छा लग रहा है, ये किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए। इसलिए हमको पता चल जाएगा कि हम आपके पास जो ये वीडियो मेरा आ रहा है तो वो किस ढंग से आ रहा है। हम अब वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा वीडियो आपके पास कैसे जा रहा है। हम जांच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके पास मेरा वीडियो किस ढंग से जा रहा है। तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए प्रत्यय का और आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ मूल शब्द में प्रत्यय कैसे जुड़ा हुआ है और उसका कैसे नए शब्द बनते हैं। देखिए घूम, घूम में अक्कड़ शब्द लगाने से क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। यह आपका मूल शब्द है और यहां प्रत्यय है। अगर पूछा जाए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका यह अक्कड़ प्रत्यय है। इसके बाद रट, रट में लिखा हुआ है क्या, रटंत हो जाएगा। रट में अंत प्रत्यय जुड़कर रटंत हो जाएगा। गढ़ में अंत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका गणंत। क्या हो जाएगा, गणंत। इसके बाद चढ़ में आई प्रत्यय लगने पर हो जाएगा चढ़ाई। पढ़ में आई प्रत्यय लगाने के बाद हो जाएगा पढ़ाई। ये सारी चीज आसान है और एक बार देख लेने के बाद या पढ़ लेने के बाद सबको समझ में आ जाता है। लिख में आवट प्रत्यय लगाने के बाद क्या हो जाएगा, लिखावट। लिखावट हो जाता है। इसके बाद आता है कट में आन प्रत्यय लगाने से हो जाएगा कटान। क्या हो जाएगा, कटान हो जाएगा। इसके बाद बन में आवट प्रत्यय लग जाएगा, क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनावट। बन में आवट प्रत्यय लग जाए तो बनावट। अगर लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में कि बनावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ABCD में आपको आंसर दे देगा, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आवट प्रत्यय। बन में आवट प्रत्यय लगाने के बाद हो जाएगा क्या, बनावट हो जाता है, बनावट। तो इस ढंग से हम लोग प्रत्यय को समझ सकते हैं। तो प्रत्यय का थोड़ा कुछ ही शब्द लेके आए हैं और इसी में समझ में आ जाता है कि प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगने के बाद उसका अर्थ में बदलाव कर देता है। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, मूल शब्द यहाँ प्रत्यय है और इसके बाद ये बनने वाला शब्द है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय कैसे मूल शब्द के पीछे लगने के बाद उसका बदलाव कर देता अर्थ में। तो इससे थोड़ा और कुछ 2-4 गो और उदाहरण देख लेते हैं ताकि प्रत्यय के बारे में पूरा जानकारी हो जाए। प्रत्यय और उपसर्ग ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार आप क्लास कर लेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, अगर शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। अब यहाँ कोशिश हम यही किए हैं कि ताकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षा हो, तो वो अगर इस वीडियो को एक बार देख ले, 2 बार देख ले और एक बार या 2 बार देखने के बाद इसको समझ में आ जाए तो फिर दोबारा वो भूलेगा नहीं। और ऐसे कुछ नहीं, भूलने वाली कुछ चीज है ये नहीं। एक बार अगर आप शब्द देख लेते हैं तो प्रत्यय को पकड़ सकते हैं, एक बार शब्द को देख लेते हैं तो उपसर्ग को भी पकड़ सकते हैं। चलिए थोड़ा और प्रत्यय के थोड़ा और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हाँ तो चलिए अब और थोड़ा प्रत्यय का कुछ और 2-4 गो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ देखिए मूल शब्द यहाँ क्या है, पूज है। तो पूज में से अन्य प्रत्यय लगा हुआ है। पूज में अगर अन्य प्रत्यय हम मिलाएंगे तो हो जाएगा पूजनीय। क्या हो जाएगा, पूजनीय। ये हो जाएगा मूल शब्द में अन्य प्रत्यय जुड़ने के बाद पूजनीय। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पूजनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ये नहीं कि पूजनीय में नीय प्रत्यय लगा देंगे तो वहां अन्य होगा। यहाँ क्या लगा हुआ है, इसमें अन्य प्रत्यय लगा, पूजनीय अन्य प्रत्यय लगा। गम में अगर अन्य प्रत्यय लगा देते तो ये हो जाएगा गमनीय। ये हो जाएगा गमनीय। अब कहेंगे गमनीय, अगर क्वेश्चन सेट कर देता है कि गमनीय में कौन सा प्रत्यय, तो ये अन्य प्रत्यय। अब भावुक लिखा, भाव जोड़ उक, ये हो जाएगा भावुक। क्या हो जाएगा, भाव जोड़ उक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भावुक। और इच्छा जोड़ उक प्रत्यय, इच्छा में उक प्रत्यय जोड़ने के बाद इच्छुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छुक।
ये इच्छुक हो जाता है। इच्छा में, एक मिनट, इच्छा में क्या लगेगा, उक प्रत्यय लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इच्छुक। क्या हो जाएगा, ये इच्छुक। यहां देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है, यहां लिख दिया क्वेश्चन कि अंडरलाइन किया हुआ शब्द, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ शब्द इच्छुक में कौन सा, एक मिनट, कौन सा प्रत्यय है। तो आपको क्या करना है, ये ABCD में आपको मार्कशीट में मिलता है क्वेश्चन, कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम की बात करें तो अगर इच्छुक शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, इच्छुक, आपका इच्छुक शब्द क्वेश्चन में आ गया, इसमें पूछेगा इच्छुक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे, इच्छा जोड़ उक, यानी कि इच्छा जोड़ उक इच्छुक, यानी आपका प्रत्यय ये हो जाएगा उक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, उक प्रत्यय लगा हुआ, ये प्रत्यय है आपका उक प्रत्यय है, उक प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं तक कर रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज मैंने एक क्लास निकाला। तो आपसे उम्मीद है कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक भी कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपके पास अगर चल गया है, आप बेल आइकन को, आप नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर चुके हैं तो आपके पास वीडियो जाएगा, तो आप अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए। यही उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। तो चलिए, और आने वाले वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखा। आप कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तो और जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। अगर कोई मेरा वीडियो देख करके अगर थोड़ा भी अगर इसको सीख लेता है, हमारे वीडियो देख करके कुछ अगर उसके समझ में आ जाता है, कहीं उसका कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यही मेरी उम्मीद है। और ये इससे बड़ा और क्या उम्मीद करें। चलिए ठीक है, सभी को नमस्कार।